नमस्कार। आज हमारे पास एक फिल्म समीक्षा है और ये है काल्पनिक फिल्म बागी 4 का रिव्यू। हाँ, नमस्कार। श्रोता काफी उत्साहित लग रहा है। मतलब खासतौर पर फिल्म के जोरदार एक्शन और जिसे कहते हैं ना भरपूर मनोरंजन को लेकर। बिल्कुल। हाँ, ये जो रिव्यू हमारे सामने है लगता है किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से है और इसमें टाइगर श्रॉफ के एक्शन की मतलब जमकर तारीफ की गई। फिल्म को बिल्कुल धाकड़ बताया गया है। साफ जाहिर है कि समीक्षक इस फिल्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हाँ, मतलब रिव्यू पढ़कर तो यही लग रहा है, काफी जोश में लिखा गया है। तो आज का हमारा मकसद है इस समीक्षा की परतों को खोलना, ये समझना कि आखिर बागी 4 में ऐसा क्या है जिसने समीक्षक पर इतना गहरा असर डाला। रिव्यू का दावा तो यहां तक है कि ये सिर्फ पैसा वसूल नहीं बल्कि डबल पैसा वसूल अनुभव है। अरे वाह! चलिए पता लगाते हैं ऐसा क्यों कहा गया। हाँ, देखते हैं। शुरुआत ही देखें तो समीक्षा सीधे मुद्दे पर आती है। वो मुद्दा है टाइगर श्रॉफ। हाँ। रिव्यू बड़े जोरदार शब्दों में कहता है, टाइगर श्रॉफ ने फिर से प्रूव कर दिया कि वो बॉलीवुड का असली एक्शन किंग है। ओह, ये तो बड़ा स्टेटमेंट है। असली एक्शन किंग। हाँ, काफी बड़ा दावा है। आगे लिखा है कि फिल्म शुरू होते ही हाई वोल्टेज एक्शन, ऐसे स्टंट्स जो हैरान कर दें और दमदार डायलॉग्स का ऐसा ताना बाना बुना गया है जो दर्शकों को सीट से बांधे रखता है। अच्छा। ऐसा लगता है फिल्म शुरुआत से ही एकदम एक्शन मोड में चली जाती है। बिल्कुल, ये असली एक्शन किंग वाला टैग ये ध्यान खींचता है। और दिलचस्प बात यह है, जैसे आपने कहा कि रिव्यू ये भी मानता है कि कहानी के स्तर पर फिल्म शायद बहुत जटिल या नहीं ना हो। अच्छा। हाँ, साफ लिखा है, स्टोरी सिंपल है लेकिन एग्जीक्यूशन एकदम हॉलीवुड लेवल का फील देता है। ओह, हॉलीवुड लेवल। हाँ, ये बिंदु अपने आप में काफी अहमियत रखता है। अक्सर हम देखते हैं कि एक्शन फिल्मों में कहानी एक ढांचा मुहैया कराती है, लेकिन असली जादूगरी उसके प्रस्तुतिकरण में होती है। सही बात है। जब ये रिव्यू एग्जीक्यूशन की बात करता है तो इसका मतलब है कि कहानी को पर्दे पर उतारने का पूरा तरीका, डायरेक्शन कैसा है, एडिटिंग कितनी चुस्त है, स्पेशल इफेक्ट्स, एक्शन सीन कैसे फिल्माए गए हैं, कोरियोग्राफी, ये सब मिलकर समीक्षक के अनुसार एक बड़ी हॉलीवुड एक्शन फिल्म जैसा एहसास देता है। ये तो बड़ी बात है कहना। हाँ, ये कहना कि एक भारतीय फिल्म का एग्जीक्यूशन हॉलीवुड लेवल का है, ये अपने आप में प्रोडक्शन वैल्यू और तकनीकी कुशलता की तरफ एक बड़ा इशारा है। हाँ, और ये सिंपल कहानी वाली बात, कई बार दर्शक शायद एक्शन फिल्मों से बहुत जटिल कहानी की उम्मीद रखते भी नहीं। उनका फोकस शायद एक्शन और मनोरंजन पर ज्यादा होता है। हो सकता है, बिल्कुल। इस रिव्यू को पढ़कर तो ऐसा ही लग रहा है कि समीक्षक भी इसी नजरिए से देख रहे हैं। कहानी ठीक है, पर जिस तरह से दिखाया गया है वो कमाल है। संभव है, ये जॉनर की अपनी एक मांग होती है ना, दर्शक एक खास तरह के रोमांच और विजुअल स्पेक्टिकल के लिए आते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर फिल्म वो डिलीवर कर पाती है जैसा कि ये रिव्यू बता रहा है, तो कहानी की सरलता शायद उतनी बड़ी कमी नहीं लगती। सही। बल्कि कभी-कभी सरल कहानी किरदारों के मोटिवेशन और एक्शन के लिए ज्यादा स्पष्ट जमीन तैयार करती है। अच्छा। हॉलीवुड लेवल एग्जीक्यूशन का जिक्र शायद ये भी दिखाता है कि भारतीय एक्शन फिल्मों से तकनीकी उम्मीदें अब काफी बढ़ गई हैं, और ये फिल्म इस रिव्यू के मुताबिक उन उम्मीदों पर खरी उतरती है। अच्छा, तो एग्जीक्यूशन के बाद रिव्यू वापस टाइगर के एक्शन पर आता है और इस बार थोड़ा और विस्तार से जिक्र है उनके पावर पैक्ड पंचेस, फ्लाइंग किक्स और उनके एटीट्यूड का। अच्छा, एटीट्यूड भी? हाँ, मतलब सिर्फ एक्शन करना ही नहीं बल्कि उसे किस अंदाज से किया जा रहा है ये भी अहम माना गया है। और सबसे दिलचस्प बात रिव्यू कहता है, एटीट्यूड देखकर थिएटर लिटरली तालियों से गूंज उठता है। पॉप फायर। अरे वाह, तालियों से गूंज उठता है। हाँ, इससे अंदाजा लगता है कि समीक्षक ने फिल्म शायद भरे थिएटर में देखी और दर्शकों का लाइव रिएक्शन महसूस किया। ये तालियों की गूंज सिर्फ एक्शन की तारीफ नहीं बल्कि एक तरह का पब्लिक अप्रूवल है। हाँ, ये थिएटर के माहौल का जिक्र बहुत मायने रखता है। ये बताता है कि फिल्म का असर सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है, बल्कि वो दर्शकों के साथ एक सीधा तात्कालिक कनेक्शन बना रहा है। सही कहा। जब लोग एक्शन सीन पर तालियां बजाते हैं या डायलॉग पर सीटियां, तो ये उस मास अपील का संकेत है जिसकी बात अक्सर ऐसी फिल्मों के संदर्भ में होती है। बिल्कुल। ये एटीट्यूड वाली बात भी हुआ करने लायक है। आजकल एक्शन हीरो सिर्फ मारपीट करने वाला नहीं होता, उसमें एक स्वैग, एक अंदाज होना जरूरी माना जाता है जो दर्शकों को पसंद आए। हाँ। ये रिव्यू इसी एटीट्यूड की तारीफ कर रहा है जो टाइगर श्रॉफ पर्दे पर लाते हैं। बिल्कुल। और जहां एक तरफ जोरदार एक्शन है
वहीं रिव्यू एक और पहलू पर रोशनी डालता है जो शायद बागी फ्रैंचाइजी में इस बार ज्यादा मजबूत है। अच्छा, क्या? लिखा है, एक्शन के साथ साथ इस बार इमोशनल एंगल भी स्ट्रॉन्ग है जो ऑडियंस के दिल को छू जाता है। ओह, इंटरेस्टिंग। इमोशनल एंगल भी स्ट्रॉन्ग? हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि अक्सर हार्डकोर एक्शन फिल्मों पर इमोशन को नजरअंदाज करने का आरोप लगता है ना? हाँ, लगता तो है। लेकिन ये रिव्यू कह रहा है कि यहाँ एक्शन और इमोशन का संतुलन है। क्या ये संतुलन फिल्म को और बेहतर बनाता है? आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से। देखिए, सिर्फ लगातार एक्शन दिखाना वो दर्शक को थका सकता है। भावनात्मक जुड़ाव कहानी को गहराई देता है और एक्शन को ज्यादा मायने। जब दर्शक किरदार के दर्द, उसके संघर्ष या उसके लक्ष्य से जुड़ जाते हैं तो एक्शन सीक्वेंस सिर्फ मारपीट नहीं रह जाते। सही। वो कहानी का एक जरूरी हिस्सा बन जाते हैं। दर्शक तब किरदार के लिए रूट करते हैं, उसकी जीत चाहते हैं। हाँ, ये तो है। अगर ये रिव्यू सही कह रहा है कि इस बार इमोशनल एंगल मजबूत है और दिल को छूता है, तो ये फिल्म को सिर्फ एक एक्शन स्पेक्टिकल से ऊपर उठाकर एक ज्यादा संपूर्ण अनुभव बना सकता है। ये संतुलन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हो जाए तो फिल्म ज्यादा यादगार बन जाती है। ये दिखाता है कि मेकर्स ने शायद सिर्फ एक्शन पर ही नहीं, कहानी के भावनात्मक कोर पर भी ध्यान दिया है। ये बात तो सही है। अच्छा, एक्शन और इमोशन के बाद रिव्यू में एंट्री होती है श्रद्धा कपूर की। अच्छा, श्रद्धा कपूर भी है? हाँ, कहा गया है श्रद्धा कपूर की एंट्री एक फ्रेश वाइब लेकर आती है और उनकी केमिस्ट्री टाइगर के साथ फिर से स्क्रीन पे जलवा दिखाती है। अच्छा। हाँ, बागी फ्रेंचाइजी में टाइगर और श्रद्धा की जोड़ी पहले भी सराही गई है, तो इस रिव्यू के हिसाब से वो केमिस्ट्री इस बार भी काम कर रही है। अच्छा है। एक एक्शन फिल्म में लीड जोड़ी की केमिस्ट्री कितनी जरूरी होती है, मतलब एक्शन के बीच में? बहुत जरूरी हो सकती है, खासकर बॉलीवुड मसाला फिल्मों के संदर्भ में। हाँ, ये केमिस्ट्री कहानी में रोमांस या हल्के फुल्के पल जोड़ सकती है जो एक्शन के भारीपन को बैलेंस करते हैं। अच्छा। साथ ही अगर लीड जोड़ी के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री होती है तो दर्शक उनके रिश्ते में ज्यादा इन्वेस्टेड महसूस करते हैं, उनके साथ हंसते हैं, उनके लिए चिंता करते हैं। हाँ, ये बात भी है। इससे फिल्म का ओवरऑल एंगेजमेंट बढ़ता है। ये रिव्यू जिस फ्रेश वाइब की बात कर रहा है वो शायद कहानी में एक नयापन या ऊर्जा लाने का संकेत है, और केमिस्ट्री का जलवा दिखाना बताता है कि पर्दे पर उनकी जोड़ी आकर्षक लगती है, जो दर्शकों को पसंद आ सकती है। तो मतलब एक्शन, इमोशन, केमिस्ट्री, ये सब तो हो गया, लेकिन एक अच्छी एक्शन फिल्म में एक दमदार विलेन का होना भी तो जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। रिव्यू इस बारे में क्या कहता है? हाँ, एक मजबूत हीरो को टक्कर देने के लिए एक मजबूत विलेन का होना बहुत जरूरी है, और ये रिव्यू इस पहलू को भी कवर करता है। साफ लिखा है, विलेन पावरफुल है। अच्छा, बस इतना? हाँ, बस इतना ही कहा है, ज्यादा डिटेल नहीं दी, शायद स्पॉइलर से बचने के लिए। लेकिन पावरफुल शब्द अपने आप में बताता है कि विलेन को हल्के में नहीं लिया गया है, वो हीरो के लिए एक वास्तविक चुनौती पेश करता है। ये जरूरी है क्योंकि विलेन जितना खतरनाक होगा, हीरो की जीत उतनी ही ज्यादा संतोषजनक लगती है। हाँ, ये तो है। और विलेन की बात आई है तो क्लाइमैक्स की बात भी होगी। क्लाइमैक्स फाइट के बारे में रिव्यू ने एक बड़ी ही अनोखी तुलना की है। ओह, क्या कहा है? लिखा है, और क्लाइमैक्स फाइट तो ऐसी है जैसे एक वीडियो गेम बॉस फाइट लाइव हो रही हो। वीडियो गेम बॉस फाइट? हाँ, ये सुनकर तो मेरे मन में वीडियो गेम के वो मुश्किल लेवल आ गए जहां आखिरी बॉस से लड़ना होता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये तुलना बहुत दिलचस्प है और आज के दौर के हिसाब से सटीक भी। वीडियो गेम बॉस फाइट कहने से कई बातें जाहिर होती हैं। जैसे? पहले कि क्लाइमैक्स शायद बहुत भव्य, मतलब लार्जर देन लाइफ और स्टाइलाइज्ड होगा। दूसरी, इसमें शायद कई चरण, मतलब फेजेस हो सकते हैं, जैसे गेम्स में होते हैं, जहां हीरो को अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। अच्छा। तीसरी, ये इंटेंसिटी यानी तीव्रता का संकेत देता है। तेज गति, लगातार एक्शन, और शायद विलन बहुत मुश्किल से हारता है। ये भाषा आज की पीढ़ी के दर्शकों से आसानी से कनेक्ट करती है, जो गेमिंग से परिचित हैं। ये विजुअल स्टोरी टेलिंग के एक खास अंदाज की तरफ भी इशारा करता है, जो शायद बहुत सिनेमैटिक और ऊर्जा से भरपूर हो। वाह, ये तो सुनने में ही रोमांचक लग रहा है। अच्छा, एक्शन, कहानी, किरदार तो हो गए, लेकिन फिल्म का ओवरऑल फील कैसा है? मतलब तकनीकी पहलुओं जैसे म्यूजिक और कैमरे के काम के बारे में रिव्यू कुछ कहता है? हाँ, बिल्कुल। रिव्यू इन पहलुओं को भी नहीं भूलता। लिखा है, बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमैटोग्राफी ने एक्शन को और भी मैसी बना दिया है। मैसी? इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ दो चीजें हैं, बैकग्राउंड स्कोर BGM और सिनेमैटोग्राफी।
रिव्यू कह रहा है कि इन दोनों ने मिलकर एक्शन को और भी मैसी बना दिया है। मैसी शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है ऐसा जो आम जनता, बड़े दर्शक वर्ग को अपील करे, जो शायद सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को भी ध्यान में रखकर बनाया गया हो। अच्छा, मतलब ज्यादा लोगों तक पहुंचने वाला। दमदार बीजीएम एक्शन सीन में जान डाल देता है, एड्रीनलिन रश बढ़ाता है, और सिनेमेटोग्राफी यानी कैमरे के एंगल्स, लाइटिंग, शॉट्स का कंपोजिशन, ये सब मिलकर एक्शन को विजुअली कितना प्रभावशाली बनाते हैं ये तय करता है। रिव्यू का कहना है कि इन दोनों विभागों ने एक्शन को ज्यादा आकर्षक और बड़े दर्शक वर्ग के लिए सुलभ बनाया है। तो मैसी मतलब सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि उसे पेश करने का वो तरीका जो तालियां और सीटियां बटोरे। काफी हद तक हाँ। मैसी में अक्सर थोड़ा लाउड होना, भावनाओं का ज्यादा स्पष्ट इजहार, दमदार डायलॉग डिलीवरी और विजुअल स्टाइल जो तुरंत असर करे, ये सब शामिल होता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि हमेशा बहुत सूक्ष्म मतलब सटल हो, लेकिन ये सीधा दर्शकों के दिलों दिमाग पर असर करने वाला होता है। इस रिव्यू के अनुसार बीजीएम और सिनेमेटोग्राफी ने फिल्म को वही मैसी फ्लेवर देने में मदद की है जो शायद मेकर्स का इरादा भी था। समझ गई। तो इन सब बातों के बाद आखिरकार रिव्यू अपना अंतिम फैसला क्या सुनाता है? रेटिंग क्या है और किन लोगों को ये फिल्म देखने की सलाह दी गई है? रिव्यू का फैसला बहुत ही साफ और जोरदार है। निष्कर्ष में लिखा है, पैसा वसूल तो छोड़ो, ये तो डबल पैसा वसूल एंटरटेनर है। डबल पैसा वसूल? ये बहुत बड़ी तारीफ है। सिर्फ पैसे वसूल नहीं, बल्कि उससे 2 गुना मनोरंजन मिलने का दावा किया जा रहा है। और रेटिंग भी इसी उत्साह को दर्शाती है। 5 में से 4.5 स्टार। 4.5 स्टार? कमाल है। हाँ, ये एक असाधारण रूप से उच्च रेटिंग है। और सिफारिश किन के लिए है ये फिल्म? सिफारिश भी उतनी ही स्पष्ट है। रिव्यू कहता है, अगर आपको हार्डकोर एक्शन, थोड़ी इमोशन और फुल ऑन बॉलीवुड मसाला पसंद है तो बागी 4 एक मस्ट वॉच है। यानी ये फिल्म उन दर्शकों के लिए बनी है जिन्हें 3 चीजें खास तौर पर पसंद हैं: जबरदस्त हार्डकोर एक्शन, कहानी में थोड़ा इमोशनल ड्रामा और फुल ऑन बॉलीवुड मसाला। अच्छा, बॉलीवुड मसाला शब्द यहाँ अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। एक्शन, ड्रामा, रोमांस जैसा केमिस्ट्री से जाहिर है, शायद कुछ गाने, एक दमदार विलन और एक भव्य प्रस्तुति। रिव्यू का मानना है कि अगर किसी दर्शक को ये सब चीजें पसंद हैं तो उन्हें बागी 4 जरूर देखनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये रिव्यू बागी 4 को एक कंप्लीट पैकेज की तरह पेश कर रहा है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो मास एंटरटेनमेंट और एक्शन फिल्में पसंद करते हैं। बिल्कुल। इस समीक्षा को अगर हम सार रूप में देखें तो ये कह रही है कि बागी 4 एक ऐसी फिल्म है जो अपने वादे पर खरी उतरती है। इसका मुख्य आकर्षण टाइगर श्रॉफ का एक्शन है, जिसे एक्शन किंग लेवल का बताया गया है। कहानी भली सरल हो, लेकिन उसे पेश करने का तरीका, एग्जीक्यूशन बहुत प्रभावशाली, यहां तक कि हॉलीवुड लेवल का। हाँ, एक्शन के साथ भावनात्मक गहराई भी है जो कहानी को वजन देती है। लीड जोड़ी की केमिस्ट्री अच्छी है, विलन शक्तिशाली है और तकनीकी पहलू जैसे संगीत और सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मास अपील को बढ़ाते हैं। अंततः ये एक डबल पैसा वसूल एंटरटेनर है जिसे बॉलीवुड मसाला सिनेमा के शौकीनों को जरूर देखना चाहिए। तो इस एक समीक्षा के आधार पर लगता है कि बागी 4 ने अपने टारगेट ऑडियंस के लिए सही फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये फॉर्मूला वाकई बॉक्स ऑफिस पर भी उतना ही सफल होता है जितना इस रिव्यू में बताया गया है। हाँ, ये समीक्षा एक तरह से इस बात को भी रेखांकित करती है कि भारतीय सिनेमा में एक्शन मसाला जॉनर की जड़ें कितनी गहरी हैं और आज भी ये फॉर्मूला कितना कारगर हो सकता है, बशर्ते उसे आज के जमाने की तकनीकी उत्कृष्टता और दर्शकों की बढ़ी हुई उम्मीदों के साथ पेश किया जाए। सही। ये रिव्यू कम से कम इस बात की पुष्टि करता है कि टाइगर श्रॉफ ने इस खास शैली में अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाई है, जिसे समीक्षक एक्शन किंग कहने से भी नहीं चक रहे हैं। चलिए, तो इस विस्तृत चर्चा के बाद बागी 4 की इस समीक्षा के मुख्य बिंदु हमारे सामने स्पष्ट है। ये रिव्यू फिल्म को एक्शन, इमोशन और मनोरंजन का एक शक्तिशाली मिश्रण बताता है। बिल्कुल। और अब सोचने वाली बात यह है, क्या एक्शन फिल्मों की सफलता का राज हमेशा इसी मास मसाला फॉर्मूले में छिपा होता है? अच्छा सवाल है। या फिर दर्शक अब साधारण कहानी के साथ भी कुछ नई तरह के एक्शन या ट्रीटमेंट की तलाश में हैं, जैसा कि हॉलीवुड लेवल एग्जीक्यूशन और वीडियो गेम बॉस फाइट जैसी बातों से संकेत मिलता है? हाँ, ये सवाल दर्शकों की बदलती पसंद और